शांतनु, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स कैच। आज का वीडियो बहुत ही वाइटल वीडियो है। ये हम रिक्वेस्ट से बना रहे हैं। पूरा मैंने इतने सारे होम्योपैथिक से टॉप 20 होम्योपैथिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो बर्ड्स का हेल्थ, चाहे कोई भी बर्ड्स हो, छोटे बर्ड्स, बड़े बर्ड्स, मतलब बेबी अवस्था में 1 दिन 2 दिन बेबी भी की आप होम्योपैथिक केयर कर सकते हो। यहाँ तक सेल्फ फीडिंग, सेमी एडल्ट बर्ड्स का ब्रीडिंग, सब कुछ में 20 टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके लिए बहुत रिसर्च और मतलब मान लीजिए होम्योपैथिक में मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैं खुद जानता हूँ 3,500 से 4,000 मेडिसिन के बारे में हम जानते हैं, और उसके ऊपर क्या क्या काम होता है वो भी जानते हैं। ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में और बर्ड्स बॉडी में कौन से पोर्शन में क्या कितना डोजेज, सारी चीज़। क्या होता है ना, कभी कभी आपका जो मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए एक चीज़, हम थोड़ा सा ट्रैक से बाहर बोल रहे हैं। हम लोगों के जो एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है मैक्स एंड माया 3D एनिमेशन, मैक्स में अभी जो न्यू वर्जन है, ओरिजिनल वर्जन, उसमें 95 टूल्स है। 90,005 मतलब 90,000 या 95,000 टूल्स है। तो जो जिस फील्ड में है उसको याद रहता है। तो वैसे ही ये सारे मेडिसिन से टॉप 20 मेडिसिन जो बर्ड्स के लिए सही है हम लेकर आए हैं। बाकी जो उसका सराउंडिंग मेडिसिन है वो हम डिस्कस, क्योंकि आप लोग कॉन्फ्यूज हो जाओगे, कॉन्फ्यूजन आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी सीज़न हो, समर सीज़न हो, समर विंटर हो, रेनी हो, कोई भी सीज़न हो, कोई भी बर्ड्स हो, डोजेस के बारे में हम कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मेडिसिन, टॉप 20 मेडिसिन जितना हो सके मतलब कभी कभी क्या होता है ना, होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम इतना खटमट होता है ना, तो उच्चारण नहीं आता है। लेकिन फिर भी 20 मेडिसिन के बारे में हम ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट बनाने की। जो अच्छा मेडिसिन है, जो कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि मान लीजिए कोई भी एक, जैसे एजिथ्रोल 100, अगर आप एलोपैथिक में बात करें, एजिथ्रोल 100 सिर्फ बहुत सारे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन में काम करते हैं। तो वो कैसे ज़्यादातर अच्छा काम करते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन ऐसे, या आप मान लीजिए कहाँ से खून निकल रहे, चोट लग गया है, तो एजिथ्रोल भी उस पोर्शन में काम करता है, खून को या उस पोर्शन को ड्राई करने के लिए। वैसे होम्योपैथिक मेडिसिन में जैसे मान लीजिए आर्सेनिक एल्बम फूड पॉइजनिंग में काम आता है, डाइजेशन में भी काम आता है, लीवर में भी थोड़ा बहुत काम आता है। तो ऐसे बहुत ही वैराइटीज़ है, और आर्सेनिक एल्बम स्किन डिजीज़ में भी काम आता है। तो ये जानना पड़ता है। तो हम जितना हो सके वीडियो को सिंपल बनाएंगे। जैसे जो अभी जो मेडिसिन हम बात करेंगे, अब लोग सुने हो लेकिन कन्फ्यूजन के कारण हो सकता है भूल गए हो। जैसे मान लीजिए आर्निका एक बहुत ही कारगर मेडिसिन है, उसको घर में ज़रूर होना चाहिए। आर्निका, नाक्स भूमिका, आर्सेनिक एल्बम, आपका यूपोटोरियम पर 30, आपका रॉस्टॉक 30। अच्छा, ये सारे जो मेडिसिन मैंने टॉप 5 बारे में बोला था, उसके साथ साथ आप बोलिए ना, ग्लोनाइन 30, जेल्सिमियम 30, आपका चाइना क्यू, उसके साथ साथ आप पोटेंसी अलग अलग होगा। अभी 30 के हिसाब से बोल रहे हैं। बर्ड्स का अगर जैसे डिजीज़ होगा उसी के हिसाब से हमको पूछ लेना, पोटेंसी हम अलग से बोल देंगे। जैसे कालमेक हो गया, अल्फ़ा क्यू हो गया, मतलब मदर टिंचर, अल्फ़ा टॉनिक भी हो सकता है। लेकिन टॉप 20 मेडिसिन मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिस्ट रहेगा, वहाँ से आप लिख कर रख सकते हैं या घर में रख कर रही। SBL कंपनी, डॉक्टर रेकबेक या WSI का, ज़्यादातर SBL डॉक्टर रेकबेक का मतलब कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। SBL का एक रीज़नेबल कॉस्ट है जो हम लोग हर कोई खरीद सकते हैं। मुश्किल ये है, सभी लोकेशन में ये मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन मिलता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा एफोर्ड करो तो लोग मंगवा दे सकते हैं, ये आपको कभी भी किधर से भी सही। लेकिन एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, होम्योपैथिक में डुप्लीकेसी भी होता है। कभी कोई दुकान में ऐसे बोला हम बना के दे रहे, मत लीजिए। आपका पैसा तो पैसा जाएगा, मेडिसिन सही ले आने के बाद काम भी नहीं हो सकता है। आप तो तभी आप समझेगा, ये ज़रूरी मैसेज है, सुन लेना। मान लीजिए आपका कोई कुछ पेट का प्रॉब्लम हुआ है, मैंने बोला आपको रास्टॉक नाक्स भूमिका यूज़ करने के लिए, तो आप ख़रीद के ले आके यूज़ कर रहे हो, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है। आप बोलोगे दादा आपका मेडिसिन काम नहीं कर रहे, आप गलत बोल रहे हो। ये होता है, इसीलिए SBL का ब्रांडेड ख़रीदो, उसमें काम होगा ही होगा।
वैसे और भी सब जैसे आपका डिहाइड्रेशन का कैम्फर हो गया, तापर पोरोफाइलम हो गया, उसके साथ साथ आपका बोल सकते हो चाइना कार्बोवेज, कालीफॉस जो एक ब्रेन का मतलब ब्रेन डिसऑर्डर या आपका एपिलेप्सी में बहुत अच्छा काम करते हैं। बार्ड्स का अगर थोड़ा सा वीक है, ब्रेन वीक है, मतलब वो सही से मान लीजिए मतलब काम काज सही से नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा लेज़ी है, तो ब्रेन से जो कनेक्शन होता है बॉडी में, जो इंसानों में भी होता है, कालीफॉस इस टाइम पे बहुत अच्छा एक बाइकोमिक टैबलेट है, उसको डस्ट करके आपको खाने के साथ देना पड़ेगा। ये आपका पार्ट हैंड फीड में है तो हैंड फीड के साथ घोल के हर दिन एक एक टैबलेट देना पड़ेगा। वो भी बार्ड्स की उम्र के अनुसार, छोटे बार्ड में क्या होगा नहीं होगा सारी चीज़ पूछ लेना। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट सही इन्फॉर्मेशन बार्ड्स को कोई भी मेडिसिन प्रयोग मत कीजिए। मैं जब तक हूँ आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों को सहायता ज़रूर करूँगा। फ़ोन नहीं पकड़ूँ तो तुरंत व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप में मैं रिप्लाई दूंगा। ज़्यादातर टाइम में अगर जिस टाइम पे जैसे अभी टाइम पे वीडियो बना रहे हैं तो हम फ़ोन ऑफ करके बनाते हैं, लेकिन वाईफाई ऑन के माध्यम से मेरा व्हाट्सअप ऑन रहता है, तो हर दिन सारा दिन व्हाट्सअप में ज़्यादा रिप्लाई देता हूँ। तो ये ध्यान में रखना, ये मत सोच लेना जो दादा फ़ोन करने के लिए बोल रहे हैं लेकिन फ़ोन ऑफ है। फ़ोन इसीलिए ऑफ़ होता है। और कभी कभी मैं दोपहर में खुद रेस्ट लेता हूँ, मतलब हमको 3 साढ़े 3 बजे सोने के लिए जाते हैं रात में, तो इसीलिए दोपहर में घर में रहे तो रेस्ट के कारण फ़ोन ऑफ रहता है, बाकी ऑल टाइम ओपन रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते। जैसे आपका कार्बोवेज, जैसे जो नाम लिया, अभी क्या होता है आपका इस में डिस्क्रिप्शन पूरा तो हम पूरा नाम बताएंगे, फिर उसका उपकारिता बताएंगे, करते करते पूरा लॉन्ग हो जाएंगे। पूरा डिस्क्रिप्शन में हम भर के आपको लिख देंगे, लेकिन कुछ बारे में हम बात कर रहे हैं ऑल ओवर, जो ऑल ओवर मतलब एंटायर बर्ड। आपके पास कनूर है, कॉकटेल है, लव बर्ड्स है, इसमें मत देखिए। डोजेज अलग अलग हो सकता है, पानी के हिसाब से, ml के हिसाब से, आपका लीटर के अनुसार आपका डोजेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन कैसे क्या देना है ये सारे मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता घर में जुगाड़ करके ज़रूर रखिए, जो मेरे को भरोसा करते हो। अगर मतलब भरोसा नहीं है तो मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज़ है, लोग आज के डेट में भी मतलब बहुत ही खुशी मिलता है। पंजाब से एक दादा ने जोड़ा, मतलब हमको भाई जैसे मानता है, ठीक है। उड़ीसा से एक दादा है, उड़ीसा से 2 दादा है, मतलब एकदम क्लोज रिलेशन में हूँ। वैसे बहुत जो है मतलब हम जो बोलेंगे, इतना भरोसा है, हम जो बोलेंगे, अगर बोलेंगे ये मत करो तो नहीं करेंगे, हम ये अगर बोलेंगे यही करो तो कोई भी मना करे वही करेंगे, इतना भरोसा है। तो ये भरोसा एक दिन में नहीं आता है फ्रेंड्स, क्योंकि रिज़ल्ट उन लोगों को मिला है, मेरी बात अच्छा लगता है, इसीलिए भरोसा हुआ है। तो ऐसे दुनिया में कोने कोने से, इंडिया वेस्ट बंगाल से कोने कोने के ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस बर्ड फील्ड के। बहुत नाम है उसका, नाम धाम सब कुछ है, लेकिन ये जो प्यार का रिश्ता है, जो विश्वास का रिश्ता है, ये अटूट होता है। ऐसे हम लोगों के इधर भी है, बहुत सारे भाई दादा दीदी ने बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते, तो सभी के लिए बोल रहे हैं, भरोसा जिसमें मान पे है तभी करो, नहीं तो मत करो, गलत होता है उसमें। तो देखिए अभी जो सीज़न चल रहा है, अगर हम प्रेजेंट बात कर रहे हैं, बाद में क्या होगा कोई नहीं जानता है, अभी जो हो रहा है उसमें फोकस कीजिए। कुछ मेडिसिन का नाम हम ज़रूर लेंगे होम्योपैथिक में, जो ज़रूर घर में रखिए। आपके घर में बेबी हो तभी दे सकते हो, मतलब एक दिन बेबी का जन्म, मैं खुद मेरा कनूर का बर्ड्स बेबी है, अभी भी लव बर्ड्स का 3rd क्लास मतलब निकल रहे हैं, उसी अवस्था में मैं खुद अल्फा यूज़ करता हूँ जब समझा। नहीं तो मेरा तो V+ ही जिंदाबाद, CCB जिंदाबाद, ग्लोइंग बेबी जिंदाबाद। बाकी कभी हम समझे जो इतना जो माहौल, इतना गर्मी का माहौल में हम अल्फा टॉनिक यूज़ करते हैं। ये सारे जो मेडिसिन का नाम ले रहे हैं, एक बात ज़रूर जानिए, ये कोई भी डॉक्टर को भी पूछ सकते हो जो वेटनरी डॉक्टर है। हम लोगों को अगर हम बर्ड्स एनाटॉमी या एनिमल एनाटॉमी के ऊपर जाने बात करें तो हम लोगों को ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी जानना पड़ता है, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ये सारे मेडिसिन आप लोग खुद भी यूज़ कर सकते हो जो प्रॉब्लम के अनुसार, जैसे नाक्स भूमिका, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, खाने का इच्छा नहीं आ रहा है, मतलब छोटे मतलब अल्फ़ा तो बहुत ही बेस्ट है। अल्फ़ा में आपका खाने का इच्छा, बदहजमी, पोटी का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, भूख बढ़ जाना, लीवर को सही रखना, ये सारे पोटी को क्लियर करना, गैस्ट्राइटिस या ये सारे चीज़ में बहुत अच्छा। लेकिन अल्फा टॉनिक अगर खुद ले रहे हो, 1 महीना
लीजिए, उसके बाद उसका जो साइड इफ़ेक्ट है क्या होता है, उसमें जो शुगर है उस शुगर में जाके बॉडी में इफ़ेक्ट करता है। तो मान लीजिए आप अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक 1 महीना यूज़ किया खुद के ऊपर, या आपके बार्ड्स के ऊपर भी 1 महीना, इसका ड्यूरेशन अलग अलग होगा, हम बोल देंगे। मैं आपका बारे में बोल रही हूँ, अगर आप खुद यूज़ कर रहे हो तो 1 महीना, फिर 2-3 महीना गैप, फिर आप 1 महीना, ऐसे करो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू आप कंटिन्यू कर सकते हो 2-3 महीना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें भर भर के विटामिन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइम पे नॉक्स भूमिका आर्सेनिक एल्बम, कैलकेरिया फॉस, कैल्शियम का और विटामिन D3 का बहुत अच्छा सोर्स है। कैसे लेना है पूछ ले लीजिए, क्योंकि ये ब्रीडिंग टाइम पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, ब्रीडिंग टाइम पे भी अल्फ़ा को यूज़ कर सकते हो, लेकिन डोजेज अलग होगा। फिर बोल रही हूँ कौन सा वाला अल्फ़ा यूज़ करना पड़ेगा, ये हम व्हाट्सएप में बोल देंगे। अल्फ़ा अल्फ़ा मादर या अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक, किसको यूज़ करने से बार्ड्स को जो जोर ज़बरदस्ती बार्ड्स को ब्रीडिंग में ले आते हैं, जो एलोपैथिक में हम लोग बात करते हैं A to Z, जिंकोविट, आपका रिकोविट, वाइमिराल, ये जो मल्टीविटामिन्स है, और कैल्शियम में कैरिसोल, ऑस्टोवेट, ऑस्टोकैल्शियम, जिम कैल, सेल कैल, बहुत सारे वेराइटीज़ है जो हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में मल्टीविटामिन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन सब कुछ अल्फ़ा अल्फ़ा में है, लेकिन ब्रीडिंग टाइम पे कौन सा यूज़ करना पड़ेगा ये हम बोल देंगे, ये हम वीडियो के माध्यम से नहीं बोलेंगे। अल्फ़ा अल्फ़ा मादर, अश्वगंधा मादर, रॉस्टॉक 30, आपका अर्निका 30, आर्सेनिक एल्बम स्किन डिजीज़ में 200 पोटेंसी में काम करते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल में आप 30 यूज़ कीजिए। फूड पॉइजनिंग, बर्ड्स कुछ खा लिया, उल्टी हो रहे हैं या ऐसे ज़बरदस्त कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत कारगर मेडिसिन है। एकोनाइट 30 बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, सर्दी जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सारे चीज़ में। इपोटोरियम पर 30 एक पैरासीटामोल है, जो हम जड़ सर्दी जुकाम में दे सकते हैं, या कहाँ पे चोट लगे, पेन हो रहे हैं, तो इपोटोरियम पर 30 के साथ अर्निका 30 आप मिला के दीजिए, ज़बरदस्त काम करेंगे। उसके साथ साथ आप आर्सेनिक एल्बम के साथ अरे बोलिए ना, नॉक्स भूमिका के साथ आप एकोनाइट को भी यूज़ कर सकते हो। वैसे वैराइटीज़, जैसे आपका बार्ड्स का थकान ज़्यादा हो रहा है, जैसे वीकनेस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, जो चाइना को नाम लिया, चाइना का नाम लिया, अल्फ़ा अल्फ़ा का नाम लिया, वैसे ये सारे जो मेडिसिन है ज़रूर आपके इस टाइम पे रखना चाहिए। और बार्ड्स का जो हप रहे हैं, हपने का जो प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम है, तो उस पर आप कैम्फोर, जेल्सीमियम जैसे नर्वस सिस्टम में भी काम करते हैं, जेल्सीमियम वैसे हपानी से भी काम कर सकते हैं, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। कैम्फोर भी है डिहाइड्रेशन के लिए, लेकिन ज़बरदस्त इस टाइम पे जो ज़्यादा होता है डिहाइड्रेशन, और उसी से जुड़ा हुआ जो चीज़ वो है आपका ग्लूनाइन 30 और जेल्सीमियम 30 का एक कॉम्बिनेशन बना के आप सप्ताह में 3-4 बार यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देने का तरीका ये है, सुबह अब 9 साढ़े 9 बजे दीजिए, हीट जनरेट होने से पहले, हो जाने के बाद मत दीजिए। उसमें क्या होगा, बॉडी मतलब तैयार रहेंगे लड़ने के लिए। तो क्योंकि एक होम्योपैथिक मेडिसिन, इतना भी जान लीजिए, ये हम बोलना नहीं चाहते इसे वीडियो के माध्यम से, लेकिन ये बात टॉपिक जुड़ गए हैं। बॉडी में जाने के बाद मिनिमम 15 to 20 मिनट्स मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करता है, काम करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए 9:30 बजे देने के बाद अब सारे अगर ऐसे आपका उसका इफ़ेक्ट मिनिमम 12 आवर्स क्या डोज ले रहे हैं, इसके ऊपर भी निर्भर करता है, 12 आवर्स रहता है। तो इसीलिए आप घुमा फिरा के ऐसे यूज़ कीजिए। कैल्शियम भी कैलकेरिया फॉस 6x, नॉट अदर्स, कोई भी अदर्स पोटेंसी यूज़ मत कीजिए। कैल्शियम और विटामिन D3 का ज़बरदस्त एक सोर्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बात करें, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो आपका अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू और अश्वगंधा क्यू यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई पूरा प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को मिला के भी यूज़ कर सकते हो। कभी कभी ये दोनों मेडिसिन के साथ आर्सेनिक एल्बम को छोड़ के, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम में मेडिसिन तो ज़बरदस्त है, लेकिन कोशिश करना उसको जब यूज़ कर रहे हो उसको अकेला यूज़ करो, मतलब इंडिविजुअल यूज़ करो। बाकी कोई भी मेडिसिन के साथ कोई भी, और मिलाने भी चाहते हो तो कौन सा मेडिसिन के साथ मिला रहे हो हमको एक बार पूछ लेना, हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे। बाकी कोई भी मेडिसिन इधर उधर आप कर सकते हो, मतलब कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो।
क्या होता है, कॉम्बाइन करके यूज़ करने से मेडिसिन का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़बरदस्त बढ़ जाता है। जब आपका बार्ड्स का ब्रीडिंग टाइम आए तो अल्फ़ा को कौन से पोटेंसी में यूज़ करना पड़ेगा, या टॉनिक या मादर, या हमको पूछ लेना। जैसे अल्फ़ा क्यू में, मतलब मादर में, और अश्वगंधा क्यू में आपका बार्ड्स का थकान, जो फेदर फुला के चोंच घुसा के बैठे जाते हैं, पॉटी के बाद डायरिया जो हुआ था या डिहाइड्रेशन हुआ था वो चले जाने के बाद ही नहीं, उसके साथ साथ आप अल्फ़ा क्यू और अश्वगंधा को लगातार यूज़ करने से उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। आयरन डिफिशियंसी अगर होगा उसमें रह पाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने खुद वीडियो बनाया था एलोपैथिक में, उसका ज़रूर काम आएंगे। अगर आप तो चाहते हो जो अल्फ़ा और अश्वगंधा में क्या है उसको डेडिकेटेडली हमें वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को नॉलेज बहुत बूस्ट हो जाएगा। जो कोई भी डिस्टर्ब में, कोई भी प्रॉब्लम में ये दोनों मेडिसिन आपका बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा दोस्त बनेगा, कोई भी मतलब कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि ये ज़बरदस्त आपका इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपका बार्ड्स का इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और कोई भी घर में आपका कोई भी एनिमल हो तो उसको बढ़ाता है। तो उसके साथ साथ आप रास्टॉक बोल सकते हैं, पेन किलर के हिसाब से भी काम करता है। स्किन डिजीज़ में भी रास्टॉक काम करता है। मैंने खुद दिया है एक भाई को जो हुगली में रहता है, उसका बार्ड्स का, कनूर बार्ड्स का स्किन डिजीज़ में अभी डोजेज मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे को लगता है वो सही दिशा में आ जाएगा। अगर जेनेटिक होगा तो थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन हम लेकर आएंगे, ये वादा है। कैसे भी करके लेकर आएंगे, क्योंकि ये मेरा नॉलेज है, तो नॉलेज को हम यूज़ करके इसको सारी चीज़ कर रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ, चाहे एलोपैथिक बोले या होम्योपैथिक बोले, बार्ड्स का कोई नुकसान ना हो उस पोर्शन में पहले हम ख्याल रख के बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन के बारे में हमने बोला, फिर एक बार समरी हिसाब से रिपीट कर रही हूँ। आर्निका, नाक्स भूमिका, आर्सेनिक एल्बम, रास्टॉक 30, इपोटोरियम पथ 30, ग्लूनाइन, जेल्सिमियम, चाइना, कार्बोवेज, आपका अल्फ़ा टॉनिक, अल्फ़ा क्यू, अश्वगंधा क्यू, कैम्फोर, वेरेटम एल्बम, आपका पोडोफाइलम, अच्छा पोडोफाइलम 30, ठीक है, पोडोफाइलम 30। उसके साथ साथ आप अरे बोलिए ना उसका नाम, कालीफॉस, कैलकेरियाफॉस, कालीफॉस 6x, कैलकेरियाफॉस 6x। कालीफॉस कभी भी मत यूज़ करना विदाउट, मतलब अगर हमको पूछ रहे हो, हाँ मेरा वीडियो तो हमको ही पूछोगे, कोई कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या आपका ब्रेन बार्ड्स सही से काम नहीं कर रहा है, बार्ड्स का ब्रेन सही से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है देखिएगा, आपका बार्ड्स कुछ पकड़ना चाहते हैं, सही से ग्रिप नहीं पा रहे हैं, वो ये थोड़ा सा कभी कभी उस पोर्शन में नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकता है, नर्व्स में प्रॉब्लम, ब्रेन के साथ नर्व्स ठीक है लेकिन ब्रेन से जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब में है। कालीफॉस बहुत ही अच्छा काम करते हैं, या जेल्सिमियम उसके साथ देना पड़ेगा। कैसे पोटेंसी में, कितना डोजेस को हम बाद में बताएंगे, मतलब वीडियो में नहीं, व्हाट्सएप में। तो ये सारे मेडिसिन ज़रूर घर में रखिए कोई भी अवस्था में, क्योंकि होम्योपैथिक में एक मेडिसिन बहुत दिशा में काम करते हैं, और एक मेडिसिन का नाम तो जो ज़रूर लूँगा, मैं भूला नहीं, इचिनेशिया मदर, जो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन में ज़बरदस्त काम करते हैं। आपका बेबी हुआ है तो कौन सा मेडिसिन दोगे इस टाइम पे? बेबी को ग्रोथ के लिए आप अल्फ़ा टॉनिक यूज़ कीजिए, अल्फ़ा क्यू भी यूज़ कीजिए, अलग अलग तरीके से, अश्वगंधा भी यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फैट सब कुछ मिला हुआ है। इतना ज़बरदस्त मेडिसिन है। 2 दिन मतलब 10 दिन के बाद आप कैलकेरियाफॉस 6x को भी डोजेस क्या है, बेबी अवस्था में डोजेस तो अलग होगा, क्योंकि माँ बाप एक तो है अलग होगा, दूसरा है माँ बाप खुद खा रहे हैं उसके बाद बच्चों को खिला रहे हैं। तो अगर आपका बार, ये भी एक कंडीशन है, अगर आपका बार्ड्स खुद आपके हैंड फीड में है तो उसमें भी ये सारे मेडिसिन चलेगा। उसके साथ साथ आप आपका जेल्सिमियम, उसका नाम क्या है, चाइना क्यू भी यूज़ कर सकते हो, या कार्बोवेज बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और एक डाइजेशन मेडिसिन का हम नाम लेना चाहेंगे, डाइजेस्टो, जो हैसलैब कंपनी का है, बहुत ही अच्छा टॉनिक है, जो जैसे हम लोग आपका बोलिए ना, बोनिसॉन या नियोपेप्टिन या कोई भी एंजाइम यूज़ करते हैं, उस साइट में, उस स्थान पे आप डाइजेस्टो को यूज़ करके, या डाइजेक्स्ट जिसका स्थान में जो मिलेगा, या अगर कुछ ना मिले तो अल्फ़ा का यूज़ कीजिए। अल्फ़ा खुद डाइजेस्ट कर, अल्फ़ा टॉनिक खुद डाइजेशन में काम करते हैं और एकदम क्लियर रहते हैं। कॉपिन आप खुद देखिएगा, मेरे हैंड फीड में अभी जो बच्चा है ना, अब दिखाएंगे आप लोगों को, मैं खुद अल्फ़ा
लिव टी, जैसे लीवर टॉनिक में लिव टी एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। प्लीज़ कितने बार ये लिव 52 का नाम लेंगे और कितने बार। एक बात बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मेडिसिन चाहे कितना भी अच्छा हो उसका एक ड्यूरेशन होता है। हम लोगों का जो एकदम दिमाग में बैठ गया है भगवान जैसे लिव टी, ये मतलब बॉनीसॉन नहीं, आपका नियोपेप्टीन और एंटीबायोटिक में जो कुछ उसको छोड़िए, थोड़ा सा डिफरेंट सोचिए, थोड़ा सा डिफरेंट करिए भी। तो इसीलिए लिव टी को अब लिव 52 या आपका अगर मेरी लिव यूज़ कर रहे हो तो वो तो ज़बरदस्त मेडिसिन है एलोपैथिक में। फिर भी हम सजेस्ट करेंगे अगर होम्योपैथिक में दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो लिव टी को यूज़ कीजिए। एक ज़बरदस्त होम्योपैथिक लीवर टॉनिक है जो हम खुद आप लोगों को दिखाएंगे भी, जो हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं इस बेबी को ग्रोथ के लिए, प्रोटीन। क्योंकि देखिए जीवन में चलने के लिए मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है जो आपका अल्फ़ा से मिल जाएंगे। कौन से अल्फ़ा से, ये हमको पूछना पड़ेगा आपको। क्योंकि हाँ मदर में तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फिंच बाट को कितना चाहिए, लव बर्ड्स को कितना चाहिए, जो लोग बोल के छोड़ देते हैं ना दूसरे चैनल पे, दोस्त नहीं है क्योंकि जानते नहीं है। इसीलिए देखिए आज भी मैं एक बात बार बार बोलता रहता हूँ, आज भी मैं भी ये सारी चीज़ नहीं जानते, इस सारी चीज़ के ऊपर स्टडीज़ नहीं करते या मेरा खुद का एनाटॉमी के ऊपर कोई स्टडी नहीं रहता, तो शायद मैं भी ऐसे बोल के छोड़ देता जो आप इस सीज़न में ये यूज़ कीजिए, इस सीज़न में गार्लिक वाटर दीजिए। क्यों दूँ और कितने डोजेस दे दूँ? फिंच में अलग होगा, जावा में अलग होगा, लव बर्ड्स में अलग होगा, कनूर में अलग होगा, कॉकटेल लव बर्ड्स में सेम हो सकता है। तो वैराइटी मतलब जो डिफरेंट है उसको तो समझना पड़ेगा ना। जो एक ही चीज़ मतलब सभी को चला नहीं सकते हैं, डोज बोलिए या मेडिसिन बोलिए, तो उस टाइम पे वो दीजिए। बच्चा अगर सेल्फ फीडिंग में आ रहा है तो अल्फ़ा को यूज़ कीजिए, कैलकेरिया फॉस यूज़ कीजिए, कैल्शियम का सोर्स होता है। आयरन टॉनिक यूज़ कीजिए, चाइना या कार्बोमेज दोनों में एक यूज़ कर सकते हो। तो इस ऐसे वैराइटीज़ में मैंने रिक्वेस्ट से पूरा वीडियो बनाया, 22 मिनट हो चुका है। पूरा जो मैंने 20 टॉप मेडिसिन का नाम, बर्ड्स का हेल्थ, ब्रीडिंग, ग्रोथ सब के लिए, हाँ जो बोलते बोलते रुक गया, थोड़ा सा ख़त्म कर लो। डेली लाइफ में आप हो या आपका बर्ड्स हो, चलने के लिए प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की सख्त ज़रूरत है। बाकी तो मिनरल्स की ज़रूरत है और विटामिन की, लेकिन ये तीनों अगर बॉडी में कम है तो उसको थकान महसूस होता है, या मिनरल्स के कारण भी थकान महसूस होता है। लेकिन रोज़ का काम में, रोज़गार ज़िंदगी में, बर्ड्स हो या आप खुद हो या मैं खुद हूँ, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और ग्रोथ के लिए, बेबी अवस्था में ग्रोथ के लिए सख्त ज़रूरत है। तो आगे जुड़े रहिए चैनल के साथ, मतलब मेरे साथ। आज तक कभी नुकसान नहीं होगा, हमेशा आपको फ़ायदा ही मिलते रहेंगे। हर दिन नया फ़ायदा आपको मिल रहा है। बर्ड्स के साथ आप लोग भी खुद ये मेडिसिन को ले सकते हो, अलग पोटेंसी में होगा। पूछ लेना, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, लेकिन डोजेस जानता हूँ और बहुतों को हेल्प भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। नमस्कार।